माँ को यहाँ तक लाकर हमने 4 धाम की यात्रा करवाई। ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे, बहुत खुशी लग रहा है। बहुत खुशी हो रही है। और न्यू माँ के लिए बस कि उसको शक्ति दे, ऊर्जा दे, और जितने साल वो जिएगी उन्हें बस कोई ने एक ऊर्जा देकर वो चल पाए। आज मेरे साथ एक ऐसी माँ जी है, एक ऐसी माँ है कि जो साईं बाबा के दर्शन के बाद शिरडी परिक्रमा में कुछ कदम चलने के लिए आई है। तो ऐसे माँ से आपको आज मिलाना चाहता हूँ कि जो माँ आपको शिरडी परिक्रमा का आमंत्रण भी देने वाली है, जिस माँ को देखने के बाद आपका मन करेगा कि आज ही मैं शिरडी जाऊं और साईं बाबा के साथ परिक्रमा में कुछ कदम मैं चलूं। आइए ऐसे माँ से मैं आपको मिलाना चाहता हूँ। ऐसी ही एक बूढ़ी माँ जिनकी उम्र है 85 साल, उनके अंदर से, उनकी अंतरात्मा से ऐसी एक पुकार दो बेटियों ने सुनी और उन्हीं दो बेटियों से मैं आज आपसे मिलाना चाहता हूँ। उसी माँ से मैं आपसे मिलाना चाहता हूँ कि जो माँ इतनी ज्यादा उम्र होने के बाद भी शिरडी की परिक्रमा, जो कि 14 किलोमीटर की परिक्रमा है, वो कर रही है अपने दोनों बेटियों के साथ। उन बेटियों के साथ साथ मैं उस माँ से भी मैं आशीर्वाद लेना चाहता हूँ कि आपके मन में ये विचार कैसे आया कि अपनी माँ को लेकर हम शिरडी जाए और साईं बाबा के दर्शन कराए और दर्शन के साथ साथ शिरडी की परिक्रमा कराए। ये विचार कैसे आपके मन में आया? और मम्मी कई दिनों से बोल रही थी मुझे शिरडी जाना है, शिरडी जाना है। हम दोनों सोच रहे कैसे कर सकते हैं, हम अम्मा को कैसे ले जा सकते हैं, क्योंकि अम्मा कार में बैठती है तो वॉमिटिंग होता है। बट देखो साई की कृपा, दीदी ने प्लान किया, कॉल किया, पूरे सब आपने अरेंज किया हमारे लिए। मैं हम तहे दिल से भाई हो हम हमारे, और इसलिए शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। और मनीलाल भाई, जिस तरह से आपने ऑर्गेनाइज किया, हम लोग आ रहे थे, मम्मी को न वॉमिटिंग कुछ भी, बहुत पीसफुली आ रही थी। और हम सोचे नहीं कि अब मंदिर में कैसे, बहुत से आ रहे थे, तो आप लोगों ने डायरेक्शन दिया स्पेशली कैसे ले जाते। मम्मी को व्हील चेयर में लेके जाके फिर कुछ अंदर तक नहीं अलाउ किया, बट बाबा ने क्या ऊर्जा दिया मम्मा को। हम दोनों हाथ पकड़े, दीदी और मैं, मम्मी को दर्शन के लिए लेके जा रहे थे। कई भक्त अपना दर्शन छोड़ के माँ की हाथ लिए पकड़ने के लिए आए, मदद करने के लिए आए, और बाबा के समाधि तक अम्मा ने टच किया। हमें उस ऊर्जा बाबा ने दिया। वाह वाह। और ये सब बाबा ने ही प्लान किया, बाबा ही करते। अभी 2 साल पहले मम्मा का ब्रेस्ट कैंसर हुआ, और मनीलाल भाई, हम दोनों बहनें टाटा हॉस्पिटल घूम रहे थे, ये टेस्ट वो टेस्ट, और हम सोच रहे क्या मुसीबत आ गई, मेरी माँ को सफर करते समय हम नहीं देख पाएंगे। देखो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। दीदी और हम पागलों की तरह टेस्ट कर रहे थे। तो एक दिन ना दीदी ऐसे ही उनके नेबर से बता रही थी मम्मी के सब टेस्ट चल रहे हैं। उन्होंने कहा एक ऐसे डॉक्टर है, वो आपको सब कर देंगे घाटकोपर पे।
फिर हम वहां चले गए, अपॉइंटमेंट था, तो मैंने सिर्फ हाथ जोड़ा, कहा हम बहनें हैं, हम चाहते हैं कि मेरी माँ का अच्छी तरह से हो जाए, आपका ही माँ समझिए। तो वो डॉक्टर बहुत खुश हो गए, उन्होंने ऑपरेशन किया, एक्स्ट्रा मम्मी के लम्प्स निकाले, वो कैंसर नहीं निकले। आपको पता है कैंसर ऑपरेशन के बाद केमो होता है। तो मैंने बाबा को बोला, बाबा मेरी माँ को केमो नहीं देना, हम दोनों नहीं देख पाएंगे, बाबा मैं आप पे विश्वास करती हूँ, आप कुछ कीजिए। और सचमुच मम्मी अभी दवाई बंद है, केमो नहीं हुआ, सिर्फ ना साई साई स्मरण करती है, बैठे उठे साई स्मरण करती है, बाबा का नाम लेती है, उदी लगाती है, पानी पीती है उदी डाल के, बस वो उदी ने ऊर्जा दिया और मम्मा एकदम ठीक हो गई। आज भी कई सारी ऐसी बीमारियां हैं कि जो मेडिकल में जिसका इलाज नहीं है, और आज भी साईं के जो भक्त है, बाबा में पूरी श्रद्धा रखते हुए बाबा की उदी और बाबा के आशीर्वाद से बड़ी बड़ी बीमारियां आज भी साईं बाबा ठीक कर रहे हैं। ये हम सारे साईं भक्तों के अपने अनुभव है। तो आपके मन में किस प्रकार से आया कि शिरडी ही जाना और परिक्रमा करना? हम लोग परिक्रमा करना तो हमारा भाग्य है, मम्मी का भाग्य। हम लोग आते समय कार में दीदी बोल रही थी, गीता कोई अगर ऐसा हम मम्मी को परिक्रमा कर देंगे, मैंने कहा दीदी देखते करवाएंगे कोई हमसे करवाएंगे, तो बोले देखते। हम लोग वहां जाने के बाद और सुबह जब मैं आई आपसे मिली, आप खुद बोले हम मम्मी का परिक्रमा करते हैं। वो तो सिर्फ हमें एक संकल्प किया था और आप बाबा ने आपको छोटा एक माध्यम बनाया, निमित्त बनाकर हमारी इच्छा जो है वो पूरी हुई। इसलिए हम माँ को ला सके और कार में बिठाकर यह परिक्रमा कर सके। क्या बात। और ये साई की इच्छा है, साई साई कहती है। जिस तरह से कल दर्शन हुआ, मम्मी 2 कदम भी चलेगी तो थक जाती है, कल नहीं थकी, द्वारका माई में गई, अंदर तक गई, तो ये साई की महिमा है। माँ जी मतलब कितने साल के बाद शिरडी आई है? लास्ट आई थी 92 में, उसके बाद लगभग 30 साल हो गए। 30 साल। और इतने दिन से उनको था बाबा का, और मैं समझती थी क्या ये हो पाएगा, मेरी माँ का दर्शन हो पाएगा। दीदी हमेशा कहते, गीता हम शिरडी चलते, कैसे होगा, क्या होगा, और भगवान के रूप में आपका टीम ने हमें गाइड किया। जी 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 जी। और वो शक्ति दी। वो कहते हैं ना कि शिरडी अगर आना है ना, उसकी सिर्फ हम लोग तैयारी कर सकते हैं, बाकी बुलावा तो साईं बाबा का होता है। ये तो बाबा का ही बुलावा था, क्योंकि हम लास्ट मोमेंट तक ऐसा नहीं लगा कि दीदी तो गीता बोली मैं जा रही हूँ, तो मैंने कहा अब कैसे, तो मैंने आपसे फोन में वार्तालाप की और आपने तुरंत मुझे एक ऐसा जरिया दिखाया, बोले दीदी आपका हो जाएगा। और इस वजह से मैं कहती हूँ कि ये तो बाबा ने ही हमें यहाँ पर बुलाया और हमारी माँ की इच्छा पूरी। क्या बात है, बहुत उनकी मनोकामना पूरी। और माँ की इच्छा पूरी करना तो हम बच्चों का ही काम होता है, हमारा कर्तव्य भी होता है। मंदिर में रो पड़ी, मैंने सोचा बाबा आपका कोटि कोटि धन्यवाद कर रहे थे। मेरे माँ की इच्छा पूरी की, आपको उनको देखने की बहुत बहुत मनोकामना थी, बहुत इच्छा कर रही थी, हर बार कह रही थी मुझे शिरडी ले चलो, मुझे शिरडी ले। क्या बात है। आज भी कई घर में ऐसे बच्चे हैं, आप जैसी बेटियां हैं, मेरे जैसे बेटे हैं, कि वो सोचते हैं कि मेरी माँ को, मेरे पिता को कभी ना कभी मैं 4 धाम की यात्रा कराऊंगी। लेकिन कई साईं भक्तों के अपने अनुभव है कि जब वो शिरडी आकर साईंनाथ से मिलते हैं तो उनको ऐसा एहसास होता है कि आज उनकी 4 धाम की यात्रा भी पूरी हुई। यही हमारी अनुभव है, और यही हमें लग रहा है अब तो कि वहाँ के माँ को यहाँ तक लाकर हमने 4 धाम की यात्रा करवाई। ऐसा फीलिंग आ रहा है मुझे, बहुत खुशी लग रहा है। और न्यू ईयर, नया साल हमें सोचा इतना भीड़, न्यूज में देख रहे कितना भीड़ है। एक पुलिस भी कर्मचारी बोले अरे अभी क्यों लाए, नहीं अभी आना था, बाबा का बुलावा है। सबको जैसे वीआईपी मिनिस्टर्स जब आते हैं, उनको सबको बाजू में बिठाकर खड़े रखकर उनको दर्शन करवाते बाबा की, वैसे मम्मी का कारण उनको वीआईपी दर्शन मिली मेरी माँ को। मैं मुझे तो मेरे तहे दिल से मैं सबका धन्यवाद करती हूँ। वाह वाह। कई साधु संत जो हैं अपनी कथाओं में ऐसा उपदेश देते हैं कि जब भी किसी भगवान के दरबार में जाओ तो अपने लिए कुछ ना मांगो,
किसी और के लिए मांगो। मांगो। तो आप तो अपनी माँ के साथ बाबा के सामने खड़े थे कल दर्शन करने के, दर्शन हाँ। तो करने माँ के के लिए क्या मांगा? माँ के लिए बस कि वो उसको शक्ति दे, ऊर्जा दे, और हमेशा जितने साल वो जिएगी उन्हें बस कोई ने एक ऊर्जा देकर वो स्फूर्ति से। चल पाए क्या और बात है। एंजॉय करे अपना। क्योंकि मेरी माँ ने हम 4 बहनों की इतनी सेवा करके आज इतना पढ़े हम। दीदी टीचर है, अभी रिटायर्ड हो गई है। वाह, मैं टेलीविजन और दूरदर्शन के लिए मैंने काम किया, आर्टिस्ट हूँ, इवेंट कंपनी, ये सब मेरी माँ ने हमारे लिए सेवा किया। अगर वो खुश है तो हमारे लिए कुछ नहीं। दीदी तो माँ का बहुत, मैं भी, दीदी यूएस गई, मेरे पास आई, मेरे पास रखी, दीदी आई फिर मम्मी को ले गई। हमारे लिए वो शक्ति है, वाह, दीदी वाह, के वाह, लिए वो शक्ति है। और मैं हर एक को अपील करती हूँ कि अगर आपके घर में बूढ़े माँ बाप है, उनसे बात कीजिए, उनको समझिए, उनकी इच्छा क्या है। सबसे तो बड़ा धन यही है। और बाबा जिस तरह से तुम्हें ब्लेस करता है, एज तो नंबर है, आज 85 है, वो चल पाई अंदर तक, क्या इतनी बात देर है, वाह, रुक पाई। बिल्कुल और सही। क्लीन एंड ग्रीन जो टीम है, मनीलाल भाई, इन सब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। जो भी माताएं नहीं चल पाएंगे वो लोग व्यवस्था करते, उन्हें गाड़ी में बिठाकर पूरी शिरडी की परिक्रमा करते। धन्य है वो भूमि जहाँ साई है। हमारा तो भाग्य है, मनीलाल जैसे भाई और सब हमें मिले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया क्लीन एंड ग्रीन टीम की, तहे दिल से शुक्रिया। और मेरे माँ की बहुत आशीर्वाद रहेगी। मुझे लगता है कि दीदी एक उम्र होने के बाद दवाइयाँ जितनी काम नहीं करती, उससे ज्यादा हम जब अपने माँ बाप से बात करते हैं तो वो उसका ज्यादा असर होता है। असर हो जाता है और वो एक पुण्य है। बस मैं यही सभी से कहना चाह रही हूँ कि जब तक माँ बाप है उनकी सेवा कीजिए, उनको छोड़िए मत, अकेले मत छोड़िए प्लीज। अगर हमारी माँ बाप हमें अकेले छोड़ के जाते तो हमारा क्या होता था। आप अपने माँ बाप के साथ रहना, मन उनको, आपके कुछ भी प्रॉब्लम्स रहेंगे फैमिली में, बट माँ बाप को प्यार से रखना जब तक वो जिंदा है। सबसे दुआई और सबसे तीर्थ वही है। क्या बात है। लाखों लोग 13 फरवरी को शिरडी आने वाले हैं, जिनको आमंत्रण देना है आपको। नमस्कार, मैं सभी साई भक्तों को आमंत्रित करती हूँ, यह परिक्रमा 13 फरवरी को जरूर आइए। और ये परिक्रमा करने के बाद जो लोगों का अनुभव है, साई भूमि में जहाँ बाबा चले उस रास्ते में हम चले तो हम धन्य हो जाएंगे। कृपया करके सभी आइए और इसका लाभ उठाइए और अनुभव कीजिए कि बाबा आपके साथ चल रहे। एज इज अ नंबर, उम्र का कोई नहीं है, मैं बीमार हूँ, मुझे ये मीटिंग है, नहीं। अगर आपके मन में अगर वो इच्छा है, बाबा आपको किसी भी तरह यहाँ पहुंचाएंगे। ये बाबा का है। मम्मा को आना था, बाबा ने पहुंचाया, सब ऑर्गेनाइज किया। हमें लगा नहीं, अभी भी सपना लग रहा है। तो साई तो बहुत धन्य है, बहुत, क्या मैं बोलूं। लाखों लोगों का स्वागत करने के लिए हम सभी शिरडी वासी तैयार है। ग्रीन एंड क्लीन शिरडी फाउंडेशन की पूरी टीम आपके साथ है। जितने भी लोग आए उनकी व्यवस्था करना हमारा फर्ज है। और हर साल हम लोग शिरडी वासी मिलकर आपके लिए स्वागत की तैयारी करते हैं और सारी व्यवस्थाएं आपके लिए होती है। और सबसे मेन बात, व्यवस्था करने वाले हम कौन होते हैं? मेन तो व्यवस्था करनी है बाबा को। साईं बाबा सारी व्यवस्था करते हैं, हम तो बस एक माध्यम है और हमारे माध्यम से आप तक ये सेवा बाबा ही पहुंचा रहे हैं। तो फिर एक बार मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि कुछ कदम चलिए ना साईं बाबा के साथ, कुछ कदम तो चलिए ना साईं भक्तों के साथ। आइए 13 फरवरी को हम सारे लोग मिलकर शिरडी की परिक्रमा करें। भूलिए मत 13 फरवरी। चलो साईं की